हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब क्या है, मूलानुपाती सूत्र की बात करेंगे। ठीक है भैया, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र की आज हम बारे में डिस्कस करेंगे। और यह हम कहने का मतलब एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला कहने का मतलब मूलानुपाती सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहने का मतलब आणविक सूत्र। आज हम एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने देखा था मास परसेंटेज कंपोजिशन, इसके पहले वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एम्पेरिकल फार्मूला कहने का मतलब मूलानुपाती सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहने का मतलब आणविक सूत्र क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इस एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम सिंपल फार्मूला भी बोलते हैं। किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले का जो सिंपलेस्ट रूप होता है या सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला या सिंपल फार्मूला या मॉलिक्यूलर या मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। इसके सिंपलेस्ट फॉर्म को यहाँ पे आप देखिए, आपको ये लिखा भी मिलेगा कि मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। कहने का मतलब क्या है, ये किसी भी यौगिक में जो उसका सबसे सिंपलेस्ट रूप होता है उसको ये व्यक्त करता है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे। जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणुओं में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। कहने का मतलब जो आणविक सूत्र होता है वो किसी भी यौगिक में उसके कितने परमाणु पार्टिसिपेट हुए हैं उनका एक्चुअल नंबर और एग्जैक्ट नंबर के साथ क्या किया जाता है, राइट किया जाता है। तब उसी फार्मूले को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला या कहने का मतलब आणविक सूत्र। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए हम ग्लूकोज की बात करते हैं, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। और ये हमारा जो लिखा गया है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मान लीजिए इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को हमको सिंपलेस्ट रूप फार्मूला या एम्पेरिकल फार्मूले में कन्वर्ट करना है, कहने का मतलब मूलानुपाती सूत्र में, तो हम क्या करते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डिवीज़न करेंगे। मतलब क्या है, जैसे आप डिवाइड में क्या करते हैं, कट करने वाला प्रोसेस करते हैं, वही सेम प्रोसेस है। अगर आप 6 से इनको डिवाइड करोगे तो पूरा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन कितना हो जाएगा, 1, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, अगर 6 से काटेंगे 6 1 जा 6, यहाँ 6 2 जा 12 होगा। मतलब यहाँ 2 होगा और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना होगा, 1। दैट इज, ये हमारा क्या होगा, सिंपलेस्ट फार्मूला। दैट इज क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला होगा, ये क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला होगा। ऐसे और एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो कहने का मतलब जो मॉलिक्यूल का सिंपलेस्ट रूप होता है वही क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला। इस फार्मूले से हम ये नहीं बता सकते हैं कि उसके यौगिक में उनके तत्वों का कितना परमाणु या कितना नंबर या कितना उसका अमाउंट पार्टिसिपेट हुआ है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूले आणविक सूत्र से हम बता सकते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। लेकिन हम एम्पेरिकल फार्मूले से ये नहीं बता सकते हैं
कि उनके जब यौगिक बनते हैं उनमें कितने कार्बन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे, कितने ऑक्सीजन होंगे। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं C2H6, कहने का मतलब एथेन। अगर एथेन का ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो आप क्या करिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये आपको CH3 इस तरह लिखा मिलेगा। ये हमारा क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला होगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। और ये हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ये बताएगा उसके यौगिक या उसके अणु के निर्माण में उसके परमाणुओं का कितना संख्या पार्टिसिपेट हुई है, कितना नंबर पार्टिसिपेट हुआ है। ऐसे और भी एग्जाम्पल की हम बात कर सकते हैं। P5H10 या P4H10 की बात करें, P4H10, तो ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अगर इसके एम्पेरिकल फार्मूले की बात करते हैं तो क्या होगा, आप 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ये इसका क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ मान लीजिए ऑक्सीजन ले लें हम तो ऑक्सीजन रहेगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब जो भी उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला होगा। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आप ले लीजिए H2Cl2, ये हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अगर आपको इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनाना है तो HCl हो जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे हम। ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। ऐसे ही मान लीजिए N4O, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे N4O2 ले लें, सॉरी यहाँ अगर 4 कर दें, यहाँ पे हम क्या कर दें, ये भी हमारा एक मॉलिक्यूल है। अब ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका मतलब हमको एम्पेरिकल फार्मूले में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, N 2 से डिवाइड कर दीजिए, O कितना हो जाएगा, 2। तो कहने का मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो मॉलिक्यूल में या उनके यौगिक में या उनके अणु के निर्माण में उनके परमाणुओं का कितना भाग पार्टिसिपेट हुआ है या उनके परमाणुओं का कितना नंबर पार्टिसिपेट हुआ है उसके बारे में बताता है। लेकिन अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूले का, या उसी को हम सिंपलेस्ट फार्मूला भी बोलते हैं, उसी को हम मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं, तो जो मूलानुपाती सूत्र होता है या सिंपलेस्ट रूप होता है वो हमको क्या बताता है कि कितना उसके मूलानुपाती सूत्र मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, उस मॉलिक्यूल का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। तो कहने का मतलब आज की वीडियो में हमने देखा कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, आणविक सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया। और कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हमने समझा कि मूलानुपाती सूत्र और एम्पेरिकल फार्मूला, कहने का मतलब एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, दैट इज मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एम्पेरिकल फार्मूला दैट इज मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं जब हमको किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज दिया होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।